बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 15 है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम एक ग्रीक फ़िलासफ़र और मैथमेटिशियन था जिसने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान एक रिलेशन कायम किया। उस रिलेशन को पैथागोरस थ्योरम का नाम दिया गया। इस थ्योरम के मुताबिक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर होगा वो दूसरी दो साइडों के स्केयर के सम के इक्वल होगा। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये वाली हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर ले लें और ये बेस ले लें। अब उसके मुताबिक क्या था कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू होगा बाकी दूसरी दो साइडों के स्केयर के सम के इक्वल। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। 90 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। एक बेस ले लें, एक परपेंडिकुलर ले लें। अब बेस जो है आप कोई भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं। नाइन्थ के अंदर आपका इधर कोई इशू नहीं बनेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जहाँ पे दो एंगल गिवन दिए होंगे वो बेस होगी और गिवन एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अभी आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूज की पहचान करनी है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज कौन सा है। आ जाएं, तो इस ट्रायंगल के लिए रिलेशन जो बन गया आपका वो ये बन गया है। ठीक है, आप फ़र्ज़ कर लिया कि एक ट्रायंगल मेरे पास ये थी, अब इसकी साइड ये ए, ये बी और ये सी है। तो इसके लिए जो रिलेशन बनेगा वो सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये रिलेशन बन जाएगा। पैथागोरस थ्योरम का इस ट्रायंगल के लिए ये थ्योरम बन जाएगा, क्योंकि इसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो साइड लिखी हुई है वो सी है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने ले लेना है। इसी फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन होने हैं। अब इसी फार्मूले से हम एक्सरसाइज 15.1 कर लेते हैं। आपने फार्मूला लगा देना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखें आपको ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है, और स्टेटमेंट के अंदर आपको वो कह रहा है कि आप बताएं, आप ये वेरीफाई करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि सिंस सी का स्क्वायर इक्वल टू है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखें, सी की जगह छोड़ी मैंने, उसका स्क्वायर है, प्लस ए की जगह छोड़ी उसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह छोड़ दी उसका स्क्वायर। अब आप क्या करें, सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू कितनी है? 13, तो सी की जगह पे मैंने 13 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ए की जगह पे उसकी 5 वैल्यू पुट कर देनी है, बी की जगह पे उसकी 12 वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखो, सी की जगह पे उसकी वैल्यू इक्वल लगाया जैसे इक्वल लगा हुआ था, ए की जगह पे उसकी ए की वैल्यू पुट की, प्लस लगाया जैसे प्लस लगा हुआ है ऊपर। इसी तरह से बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की, और उनके ऊपर स्क्वायर हैं तो हमने स्क्वायर लिख दिए हैं। अब क्या करना है आपने, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब ये देखें, इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लें, कितना होता है ये भी 169। तो ये इस साइड पे भी 169 है और इधर भी 169 है, दोनों बराबर हैं, तो आपने लिख देना है सो दे आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, आपने ये लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने करना है, जब इक्वल आ जाए उस पर आपने लिख देना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। अब इसका पार्ट नंबर 2 आपने किस तरह से करना है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपने लिखना है कि सिंस, क्या फॉर्मूला है इसका, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, ये देखें सी की वैल्यू कितनी है 2.5 लिखें, ये तो सी की वैल्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसके ऊपर भी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें। इसी तरह से ए की वैल्यू कितनी है 1.5, तो आप 1.5 लिखें, उसका भी क्या कर दें स्क्वायर। इसी तरह से बी की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का भी क्या कर दें स्क्वायर। 2.25 का स्क्वायर कितना होता है, आपने लिखना है 6.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 2 का स्क्वायर 4। इनको भी प्लस करें, ये भी 6.25 और ये भी 6.25, ये भी बराबर आ गए हैं। इधर भी आपने यही लाइन लिख देनी है कि सो दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
एक चीज़ देख लें कि अगर आपको स्केयर नहीं करने आता, जिस चीज़ का स्केयर करना होता है, फ़र्ज़ किया 3 का स्केयर करना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्केयर करना है तो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप चीज़ देख लें। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3 के अंदर भी आपने वही मेथड लगाना है कि सिंस क्या चीज़ है, सी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। सी की जगह पे वैल्यू पुट करें 15, 15 का भी आप कर दें स्केयर, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करें 9, 9 का भी आप कर दें स्केयर, बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 12, 12 का भी स्केयर। 15 का स्केयर होता है 225, 9 का स्केयर 64 और 12 का स्केयर 144। इनको भी प्लस करें, ये कितना हो जाएगा, 15 का स्केयर होता है आपके पास 225, 9 का स्केयर 81 और प्लस 12 का स्केयर 144। इनको भी प्लस कर लें, ये भी कितना हो जाएगा 225, ये भी 225। इधर भी लिख देना है कि सो दे आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपने वही स्टेटमेंट इधर लिख देनी है। अब इसका पार्ट नंबर लास्ट है, वो भी कर लें। पार्ट नंबर 4 है, आपके पास ए की वैल्यू 16 दी हुई है, बी की वैल्यू 30 है और सी की वैल्यू 34 है। आपने क्या करना है, सिंस वही फार्मूला पुराना, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिख दें। सी की जगह पे उसकी वैल्यू 34, उसका भी आप कर दें स्केयर इक्वल ए का स्केयर यानी 16 का स्केयर प्लस बी की वैल्यू लिखें 30 और उसका भी स्केयर। 34 का स्केयर 1156, ठीक है, और 6 का स्केयर जो है आपने लिख देना है 256 और प्लस 30 का स्केयर 900। अब इनको भी प्लस कर लें, ये भी 1156 बन जाएगा और ये भी 1156। इधर भी आपने वही स्टेटमेंट लिख देनी है कि सो दे आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आप इनको वर्डिंग में लिख देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो कह रहा है कि ये साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की, आप प्रूव करेंगे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो आपने वेरीफाई करना है, कंडीशन दी हुई है कि ए बी से बड़ा है। देख लें कि जी अगर ए बी से बड़ा है तो इन तीनों में से बड़ी साइड कौन सी है। हेपोटेनियस आपने सेलेक्ट करनी होती है, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आपने सिर्फ हेपोटेनियस की पहचान करनी है। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, मल्टीपल वैल्यू कभी बड़ी नहीं होती, स्केयर वाली वैल्यू बड़ी होती है, ये या ये वैल्यू बड़ी हो सकती है या ये। अब ये देखें कि ये दो वैल्यूज़ स्केयर होके प्लस हो रही हैं और ये दो वैल्यूज़ स्केयर होके माइनस हो रही हैं। फ़र्ज़ कर लिया ए का आंसर 2 आता है और बी का आंसर 1 आता है, तो 2 + 1 ये बन रहे हैं 3, ठीक है, और ये 2 - 1 ये बन रहा है 1। ठीक है, तो ये ख्याल करना है आपने, ये वाली वैल्यू बड़ी है इनमें से, तो ये आपने हेपोटेनियस कंसीडर करनी है और बाकी एक बेस ले लें, एक परपेंडिकुलर ले लें। अब हेपोटेनियस आपने ये सिलेक्ट की हुई है, उसमें एक बेस ले लें और एक परपेंडिकुलर ले लें। ठीक है, अब इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएं। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक एच का स्केयर यानी हेपो का स्केयर इक्वल टू होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब हेपो की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का हो जाएगा स्केयर इक्वल टू बी यानी बेस की जगह पे आप वैल्यू लिख दें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, उसका भी स्केयर। आप परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, क्या है, 2a और b, उसका भी स्केयर। अब देखें ले स्केयर किस तरह से खोला जाता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a + b का होल का स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर ये a - b का हो तो आपने -2ab लगाना है, बाकियों के साथ प्लस ही आएगा, लेकिन 2 जब आएगा 2ab आता है उसके साथ माइनस आ जाता है। ठीक है, अब देख लें कि x + y का अगर होल का स्केयर हो तो आपने क्या करना होता है, ये देखें, गौर से देखें, आपने फर्स्ट वाले का स्केयर करना है, ठीक है, यानी x का स्केयर, फिर आपने किसका स्केयर करना है, सेकंड वाले का, सेकंड यानी y का स्केयर। अब फिर क्या करना होता है, +2 लिखना है, फर्स्ट लिखना है यानी x, सेकंड लिख देना है y, ये ख्याल करना है। अब ये देखिए इधर भी आपने स्केयर खोलना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम पहले फर्स्ट का स्केयर करेंगे यानी a स्केयर का स्केयर प्लस सेकंड का भी स्केयर करो b स्केयर का स्केयर प्लस 2ab, a की जगह पे a स्केयर आ रहा है और b की जगह पे
बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये देखें 2, यहाँ पे फर्स्ट पे जो भी लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा, कुछ भी लिखा वो आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, ए लिखा हो, ए स्क्वायर लिखा हो, आपने उधर लिख के उसका स्क्वायर करना है। सेकंड प्लेस पे कुछ भी लिखा हो आपने लिख के उसका स्क्वायर करना है। +2 लिखना है, फर्स्ट लिख के सेकंड लिख देना है, यानी ए और बी। ए की जगह पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखें, बी की जगह पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दें। अब इसी तरह से आपने इधर भी फॉर्मूला खोल देना है, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस है, प्लस लिख रहा हूँ ये वाला मैं। ठीक है, ये वाला मैंने प्लस लिखा इधर, और 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, ए की 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरह से ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से +4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये देखें कि इधर ए की 4 वाला कोई और है नहीं है, बी की 4 वाला भी कोई और नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला भी कोई और नहीं है जिसके अंदर हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब इक्वल के उस साइड पे चले जाएं, ए की 4 वाला कोई और है उधर नहीं है तो आप लिख दें ए की 4, बी की 4 वाला भी कोई नहीं है तो उसको वैसे लिख दें। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली दो वैल्यूज़ हैं, ये इनको आपस में प्लस माइनस करें। ये 2 टाइम है और ये 4 टाइम है। ये देखें -2x + 4x। ठीक है, x एक वेरिएबल है, उसको छोड़ के आप इसके कोफिशिएंट को ऐड अप कर रहे होते हैं तो ये कितना आता है 2x आता है प्लस का। ये इसी तरह से ना +4x - 2 यानी +4 - 2 तो कितना आता है प्लस का 2 आंसर। तो वही हम लिख रहे हैं कि प्लस का 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इन दोनों में से +2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाना है। तो इधर भी कितना है, ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये आपस में बराबर हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों। तो आपने लिख देना है कि सो दे आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको 3 साइडें दी हुई है ट्राइंगल की। तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल कब बन सकती है। कंडीशन दी हुई है कि अगर आप एक्स को बेस के ऊपर रख लें। ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स को अगर बेस के ऊपर रखते हैं, फ़र्ज़ कर लिए ये हमारे पास बेस है, ये जो है परपेंडिकुलर है और बड़ी साइड हम लेते होते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि 17 बड़ा हो सकता है या एक्स, तो एक्स को उसने कहा कि आप बेस के ऊपर ले लें, तो एक्स को हमने बेस के ऊपर कंसीडर कर लिया, तो जो बड़ी साइड थी उसको हमने हाइपोटेन्यूस के ऊपर रखा। अब आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपो की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें कितनी है 17, 17 का हो जाएगा स्क्वायर। बेस की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें कितनी है एक्स, एक्स का कर दें स्क्वायर, प्लस पी की जगह पे 8 लिखें और उसका भी कर दें स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, इक्वल एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, सो एक्स के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। 64 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 289 माइनस 64। अब इस साइड पे सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर, तो 289 माइनस 64 होता है 225 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखें आपने वैल्यू एक्स की फाइंड करनी थी, एक्स स्क्वायर की नहीं करनी थी। क्या करना है, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेनी है। 225 की स्क्वायर रूट और इधर एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट। ठीक है, 225 की स्क्वायर रूट आ गई 15 और एक्स की स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स बच गया। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन करना है कि 225 की जो स्क्वायर रूट होती है या किसी भी नंबर की, अब जब स्क्वायर रूट लेते हैं जैसे 4 है उसकी स्क्वायर रूट लें तो वो +-2 आंसर आता है। तो हम यहाँ पे -2 नहीं लिख रहे,
तो ये लेंथ है, लंबाइयाँ हैं। जो आपके पास लंबाई होती है, टाइम होता है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स ये नहीं होते, नेगेटिव लंबाई नहीं हो सकती। सो आपने सिर्फ प्लस का 15 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने कहा है कि जी एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी जो है वो एक वर्टिकल वाल के साथ लगी हुई है। 17 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो एक वर्टिकल वाल के साथ लगी हुई है। अब आपने क्या करना है, इसके जो पाँव हैं ये वाले, ठीक है, वो दीवार से 8 मीटर दूर हैं, यानी ये वैल्यू 8 है और यहाँ पे 17 है। तो बताएं दीवार की हाइट कितनी है, कहाँ से, ये वाली इतनी जहाँ तक सीढ़ी लगी हुई है, तो ये बताएं ये हाइट कितनी होगी। तो हम उन्हें ये बता रहे हैं कि हेपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हेपो की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें कितनी है, 17 का स्क्वायर कर दें। अब बेस और परपेंडिकुलर में आप लोग हमेशा यही कन्फ्यूजन रहती है कि हम बेस की जगह पे, आप बेस की जगह पे एक्स लिख दें या 8 लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप जैसे ये क्वेश्चन किया हुआ है आप ऐसे ही कर दें, एक्स की जगह पे, मतलब जहाँ बेस की जगह पे आपने एक्स रखा तो आप उधर ही रख दें, कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह पे आप 8 लिख दें, ठीक है। अब 289 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 64, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 289 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 225 बच गया, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेनी है आपने, तो 15 आंसर आ गया आपके पास एक्स का, ठीक है। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो आपने कर लेना है, वो भी इधर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको वो कह रहा है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट डायग्राम देख लें, इस तरह से डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो 90 एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसके सामने जो है होती है वो हेपोटेन्यूस होती है, तो हेपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, x है। तो आपने h का स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h की जगह पे वैल्यू लिख दें x और b की जगह पे 3 लिख दें और p की जगह पे आप 4 लिख दें, ठीक है। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को प्लस करें तो 25 आता है x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। इस तरफ स्क्वायर रूट ले लें इस तरह से, तो x इसकी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है, इसी तरह से ट्राइंगल बनी हुई है, यहाँ पे वैल्यू x दी हुई है, यहाँ पे 6 दी हुई है और यहाँ पे 10 दी हुई है। तो आपने इसको सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह से, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h की जगह पे 10 लिखें, b की जगह पे x लिख दें और p की जगह पे आप लिख दें 6, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे 64 इधर ला के माइनस कर दें, 100 माइनस 64 इक्वल टू x का स्क्वायर। 100 माइनस 64 होते हैं 36 इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 36 की स्क्वायर रूट 6 होती है और यहाँ पे आपके पास x बच जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्राइंगल बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है ये 13 है और ये x है और ये 5 है। ये पार्ट नंबर है आपके पास 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 3 पार्ट। इसको भी सॉल्व कर लें। 90 एंगल के सामने 13 लिखा हुआ है, इसलिए हेपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ जानी है।